आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एफ बी ए और एफ बी एम। ये हमारी क्लास 4 है। इसमें हमने डिस्कस करना है एफ बी ए क्या है और एफ बी एम क्या है। अगर आपने अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस करना है तो आपको इनका पता होना चाहिए। बेसिकली ये अमेज़ॉन बिजनेस मेथड है। आप अमेज़ॉन के ऊपर दो तरह से बिजनेस कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक सब्ज़ी फरोश होता है, उसके पास काफ़ी ऑप्शंस होती हैं उस सब्ज़ी को बेचने के लिए। मतलब वो कभी साइकिल पे भी जा सकता है, वो बाइक पे भी जा सकता है, उसके अलावा वो गाड़ी पे भी जा सकता है सब्ज़ी बेचने। इसके अलावा और भी काफ़ी ऑप्शंस होती हैं। तो अगर हमने अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन है। हम अमेज़ॉन के ऊपर किस तरह से बिज़नेस कर सकते हैं, कौन सा बिज़नेस करना है, यहाँ ये बात नहीं हो रही। यहाँ सिंपल ये बात हो रही है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर किस किस तरह बिज़नेस कर सकते हैं। तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप एफ बी ए करोगे या आप एफ बी एम करोगे। इन दोनों के डिफरेंस का आपको पता होना चाहिए। एफ बी का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाई अमेज़ॉन। फुलफिलमेंट बाई अमेज़ॉन मतलब हमने इस केस के अंदर जो अपनी इन्वेंट्री होती है ना, वो अमेज़ॉन वेयरहाउस में सेंड करनी होती है। जो भी चीज़ हमने अमेज़ॉन के ऊपर सेल करनी है, पहले हमने उसको अमेज़ॉन वेयरहाउस में सेंड करना है। उसके बाद इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये है फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट। मतलब ये कि मर्चेंट का मतलब होता है हम। इस केस के अंदर हमारा उस कंट्री में होना ज़रूरी है। अगर हम उस कंट्री में नहीं है तो हमें वहाँ 3PL सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी, कोई प्रेप सेंटर अरेंज करना पड़ेगा और अपना जो स्टॉक है, अपनी जो इन्वेंट्री है वो हमें वहाँ रखनी पड़ेगी। और ऑर्डर आएगा तो हमने पिक पैक करना है, हमने डिलीवर करना है, हर चीज़ हमारी हेडिक है यहाँ पे। तो फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट, ठीक है। मर्चेंट का मतलब होता है हम खुद। अब आपके पास दो मेथड है, या तो आप एफ बी एम करके अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस कर सकते हो या आप एफ बी ए करके बिजनेस कर सकते हो। इस केस के अंदर क्या करना होता है, आपने एक प्रोडक्ट निकालनी है। अब देखिएगा, प्रोडक्ट रिसर्च की सेलर अकाउंट तो दोनों केसेस में आपने बनाना है। जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो दोनों केसेस में आपने फिल करनी है। तो यहाँ पे आपके पास पहला स्टेप है जी, प्रोडक्ट रिसर्च आपने की। उसके बाद आपने सोर्स की, उसको सोर्सिंग के लिए अलीबाबा से बात की। फिर आपने सेलर अकाउंट पे लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद आपने मतलब ऑर्डर प्लेस करके सेंड कर दिया अमेज़ॉन वेयरहाउस के अंदर। पहले आपने सेंड की अमेज़ॉन वेयरहाउस के अंदर, जब सेंड की उसने रिसीव कर ली, आपने इसको लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद होगा क्या, इस केस में ऑर्डर आएगा तो अमेज़ॉन पिक पैक करके कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर करेगा। अमेज़ॉन कस्टमर्स के तमाम जो रिटर्न्स हैं वो हैंडल करेगा। अमेज़ॉन कस्टमर्स के तमाम जो मैसेज है वो हैंडल करेगा। यहाँ आपकी हेडिक नहीं है। यहाँ आपने सिंपल क्या करना होता है, आपने अपनी प्रोडक्ट की कंपेन के ऊपर काम करना होता है। और अगर होलसेल का काम करो तो उसमें कंपेन नहीं होती। आगे हम इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर भी बात करेंगे। अभी सिंपल हम बात कर रहे हैं एफ पी ए क्या है और एफ बी एम क्या है। अमेज़ॉन बिजनेस ये मेथड है। अमेज़ॉन के ऊपर आप दो तरह से बिजनेस कर सकते हो, या तो आप एफ बी ए के जरिए बिजनेस कर सकते हो या आप एफ बी एम के थ्रू कर सकते हो। इस केस के अंदर इन्वेंट्री आपने अमेज़ॉन वेयरहाउस में नहीं भेजनी। मतलब एग्जांपल मैं अपनी आपको देता हूँ, मैंने अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस करना। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एफ बी ए कर सकता हूँ या मैं एफ बी एम कर सकता हूँ। इस केस के अंदर क्या होगा, मुझे इन्वेंट्री अमेज़ॉन वेयरहाउस में पहले सेंड करनी है। प्रोडक्ट जो भी मैं बेचना चाहता हूँ मेरे ऊपर है, मैं इसको सेंड करूंगा। जब अमेज़ॉन उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद मेरी लिस्ट अमेज़ॉन सेलर अकाउंट पे एक्टिव हो जाएगी। मैं उसको लॉन्च कर दूंगा। अब देखें, स्टॉक मेरा पहले से अमेज़ॉन वेयरहाउस में चला गया है। जब उसने रिसीव किया उसके बाद मेरी लिस्ट एक्टिव हुई है, उसके बाद मैंने कंपेन चलाई है। अब मेरा क्या काम है, सेलर अकाउंट को लॉगिन करके कंपेन के ऊपर काम करना, रेटिंग के ऊपर काम करना। बाकी जो भी ऑर्डर्स आते हैं, इन्वेंट्री तो यूएसए में पड़ी हुई है, कस्टमर तो सारे यूएसए के हैं। अब अमेज़ॉन वेयरहाउस के अंदर मेरी इन्वेंट्री पड़ी है, अब ऑर्डर आता है तो मेरी हेडिक नहीं है, अमेज़ॉन की हेडिक है। अमेज़ॉन उसको पिक पैक करके कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर करेगा। अमेज़ॉन तमाम कस्टमर्स के जो रिटर्न्स हैं या मैसेजेस हैं उन सबको वो हैंडल करेगा। हमने क्या करना है, हमने सिंपल अपने स्टॉक के ऊपर नज़र रखनी है, आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना, और कंपेन के ऊपर नज़र रखनी है, कंपेन को मेंटेन करना होता है। हर 15 दिन के बाद अमेज़ॉन पेमेंट आपके डिपॉजिट मेथड में सेंड करता है, अपनी फीसिस काटने के बाद। वो फीसिस क्या होती हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। अब अगर मैंने एफ बी एम करना है तो इस केस के अंदर क्या होगा, ये सारी मेरी हेडिक है। जो भी चीज़ मैं सेल करना चाहता हूँ जो क्राइटेरिया के मुताबिक है, उसको मैं अपने पास रखूँगा। जब मैं रखूँगा ना, उसके बाद ऑर्डर आता है तो मैंने पिक पैक करना है, मैंने कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर करना है, मैंने रिटर्न्स को हैंडल करना है। ये रिकमेंडेड नहीं होता। मोस्टली केसेस में तो हम यूएसए में होते नहीं हैं, और अगर आप यूएसए में हैं तो फिर भी एक ऑप्शन होती है कि आप इसको ट्राई कर लो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो वहाँ पे 3PL की सर्विस ले लेते हैं, तो
अच्छा खासा एक्सपेंस एज़ कम्पेयर टू एफ बी यहाँ ज़्यादा होता है, ज़्यादा हेडेक है। आप अगर टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं देते, कंप्लेंट्स आती हैं, और अगर आप रिटर्न्स को हैंडल नहीं करते फिर मसले होते हैं, टाइम पे डिलीवर नहीं करते फिर मसले होते हैं। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करता। एफ बी एम इसमें टोटली आपकी हेडेक है। इन्वेंट्री आपने अपने पास रखनी है और उसके बाद ऑर्डर आता है, पिक पैक करोगे, देखो ना बॉक्सेस के एक्सपेंस आने हैं, फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो किसी को रखोगे, उसको आपने पे करना है, फिर किसी कोरियर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको आपने पे करना है, रिटर्न्स ये वो सारा कुछ हैंडल करना है। तो ये हेडेक है एफ बी एम, इसलिए हम करते हैं एफ बी ए। बिजनेस मेथड हमेशा हमारा मोस्टली केसेस में एफ बी ए होता है। तो दोनों का डिफरेंस था कि बिजनेस हम किस किस तरह से कर सकते हैं, या तो हम एफ बी एम कर सकते हैं या एफ बी ए कर सकते हैं। ज़्यादा केसेस में ये करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनकी फीसिस के ऊपर कि अगर हम एफ बी एम करते हैं तो कौन कौन सी फीसिस अमेजोन हमें चार्ज करेगा, और अगर हम एफ बी ए करते हैं तो कौन कौन सी फीसिस अमेजोन हमें चार्ज करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेलिंग मॉडल के ऊपर, अमेजोन के ऊपर जो रिकमेंडेड सेलिंग मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि अमेजोन के ऊपर अगर बिजनेस करना है तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। फिर सेलर अकाउंट्स कैसे क्रिएट होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद जो ये सेलिंग मॉडल्स है ना, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हर बिजनेस के एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो खैर इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। पहले आपका बेसिक क्लियर हो, उसके बाद आगे हम देखेंगे।